आजादी महात्मा गांधी के लाठी से मिला कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बंदूक से। आज टोटल कंसेप्ट आपका क्लियर होगा दोस्तों, और सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम बात करेंगे, उनके बारे में, उनके जीवनी के बारे में बात करेंगे कि एक व्यक्ति जो भारत से निकलता है और जाकर के अफगानिस्तान के रास्ते किसी भी तरह से वो जर्मन में जाकर के उस समय के जो तानाशाह हिटलर था उससे मिलते हैं, और मिलने के बाद में अपने लिए सहायता मांगते हैं। तो टोटल जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में, उनके जीवन में जो उतार चढ़ाव को जो घटनाएं आया है उसके बारे में। तो देख लेते हैं दोस्तों, नेताजी का थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। वैसे तो नेताजी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो दोस्तों आपको जानकारी हमको इसलिए देना है दोस्तों क्योंकि हजारों वीडियो आपने देखे होंगे यूट्यूब पर, बहुत सा जगह आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा नेताजी के बारे में। कोई चीज ऐसा है जो इतिहासकार उसको छुपा देते हैं, आपको सही जानकारी नहीं होने देते हैं। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिले। अपने इतिहास के बारे में नहीं जानोगे तो खुद को कैसे जानोगे, कैसे पहचानोगे, कैसे जानोगे कि कितनी संघर्ष से हमें आजादी मिला है। आज उस आजादी का महत्व बहुत सा लोग नहीं जानते हैं दोस्तों, लेकिन बहुत से संघर्ष हमारे जो परिजन थे उन्होंने किया, तब जाकर के हमें ये आजादी मिला है। तो देख लेते हैं उसी आजादी का एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्तित्व का, जिसने विदेश में जाकर के एक जय हिंद फौज तैयार किया, उन्हीं के बारे में ये वीडियो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो देख लेते हैं उनका जन्म स्थान कटक उड़ीसा, उड़ीसा बिहार बंगाल सब उस समय एक ही जगह था, बंगाले में था। बाद में विभाजन हो करके ही उड़ीसा अलग हुआ, बिहार अलग हुआ, ये सब अलग होते गए। तो ये उस समय बंगाल में ही था उड़ीसा। उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म होता है। पिता जानकी नाथ बोस, माता प्रभावती देवी, और इनका बाद में आगे चल के बेटी भी हुई जिसका नाम अनीता बोस, और पत्नी का नाम था एमिली सेकल। ये नेताजी के बारे में। गुरु इनका देश बंधु चित्तरंजन दास थे, जो बाद में बने। महात्मा गांधी के कहने पर इन्होंने जाकर के चित्तरंजन दास से मिले और वहां पर ये एक पेपर में संपादन करते थे। कब? जब पढ़ाई करके बाहर से आए तब। इनके पढ़ाई लिखाई के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका शिक्षा 1918 में दर्शन शास्त्र से ग्रेजुएशन किए। उसके बाद में सिविल सर्वेंट के पढ़ाई के लिए लंदन जाते हैं और वहां पर चौथा, उनका पूरे देश में चौथा रैंक आता है। वहां पर जॉब ज्वाइन करते हैं। इधर भारत में आंदोलन तेजी से चल रहा था अंग्रेजों के विरोध में। इनको वो अंग्रेजों की गुलामी वाला नौकरी अच्छा नहीं लगा और फिर वहां से नौकरी का इस्तीफा मारते हैं और चले आते हैं। 1921 में नौकरी छोड़ करके भारत लौट आते हैं और आकर के यहाँ पर चित्तरंजन दास जी के साथ में मिलके, जैसे मैंने पहले बताया, पेपर में ये संपादन का काम स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजों के विरोध ये लिखते हैं, जो क्रांति जगाते हैं। जो भी इनका लेख पढ़ता है उसके देह में, शरीर में जोश भर जाता है और देश को आजाद कराने के लिए वो कूद पड़ता है। तो ऐसे इन्होंने पेपर से आंदोलन शुरू किया। उसके बाद में इनका मुलाकात होता है महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी जी इनको सलाह देते हैं कि तुम चित्तरंजन दास के साथ में ही मिल के बंगाल में जो आंदोलन है उसमें तुम भाग लो और उसको नेतृत्व करो। ये 1925 में बर्मा के 1923 में कांग्रेस युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। 1925 में वर्मा के मंडाले जेल में अंग्रेजों ने इन्हें डाल दिया। फिर इनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने से इनको रिहा करना पड़ा ब्रिटिश सरकार को। उसके बाद में 1930 में कांग्रेस के महासचिव बने और कलकत्ता के मेयर बने। उसी समय एक आंदोलन चल रहा था, अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था।
बापू ने कहा कि सुभाष तुम बंगाल में इसका नेतृत्व करो इस आंदोलन का। तो इन्होंने वहां पर इस जो आंदोलन चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका इन्होंने वहां पर नेतृत्व किया और बहुत बढ़चढ़ के किया। इनका जो भाषण होता था ना, उस भाषण में जो नौजवान आते थे एकदम उग्र हो जाते थे इनका भाषण सुन करके। फिर वहां पर भी इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और इनको अरेस्ट करके 1931 तक इनको फिर तबीयत सुधार के लिए इनको जेल से छोड़ा जाता है। अंग्रेज समझ गए थे कि ये बापू नहीं है कि इधर मारने को कहा जाएगा तो ये गल बढ़ाएगा, ये दूसरा व्यक्ति है। बापू और नेताजी सुभाष चंद्र के रिलेशन के बारे में, थोड़ा विचार के विवेक के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। दोनों के रास्ता अलग थे लेकिन मंजिल एक था। दोनों ही चाहते थे किसी भी तरह से देश को आजाद कराया जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि ये अंग्रेज लात के देवता है, ये बात से मानेंगे नहीं। बापू कहते थे कि हम लोग इन लोग से लातालाती करके जीत नहीं सकते थे, हम लोग इन लोग से शांति प्रिय, हम लोग अपना आंदोलन करेंगे। यही मतभेद था दोनों में। इसी बीच होता है दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होता है 1939 में। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद का जो चुनाव होता है उसमें बापू नहीं चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस चुनाव लड़े, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का जो विचार था क्रांतिकारी विचार था। तो बापू ने इनको बारण किया, लेकिन ये बोले कि नहीं, सब लोग जब सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लड़ेंगे, और लड़े और जीत भी गए। और बापू इनके विरोध में एक रमैया नाम के थे, उनको खड़ा किए हुए थे, वो हार गए। बापू थोड़ा दुखी हुए इनके जीत से। उसके बाद में ये देखे कि जो 14 ठो कोर कमेटी होता है, जो लोग मिल के काम करता है अध्यक्ष के नीचे में, उनमें से 12 लोग बापू के सपोर्टर थे जो इस्तीफा मार देते हैं। इसके बाद में नेताजी देखे कि जब मंत्री लोग नीचे में नहीं रहेगा तो हम अध्यक्ष रह के क्या करेंगे। ये जाते हैं बापू से बोलते हैं कि क्या आपका इरादा क्या है। बापू बोलते हैं कि देखो तुम्हारा जो विचार है उस विचार पर तो कांग्रेस चलेगी नहीं, और कांग्रेस के विचार पर तुम नहीं चलोगे, तो देख लो क्या करना है। फिर बापू कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं, नेताजी इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद में इस्तीफा देने के बाद में ये अपना एक दल बनाते हैं जिसको फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं। इसका स्थापना इन्होंने 3 मई 1939 को इन्होंने किया। इसमें बहुत से लोग जुड़ने लगे और क्रांतिकारी आंदोलन होता था। जो फॉरवर्ड ब्लॉक था उसमें लोग जुड़ते गए, इतना इनका पॉपुलरिटी बढ़ा कि अंग्रेज घबरा गए। घबराने के बाद में इनको अंग्रेज क्या करते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करके इनको जेल में डाला जाता है, जहां पर इनका तबीयत फिर से खराब होने लगता है। तबीयत सुधार के लिए अंग्रेज देखे कि अब तो स्थिति बिगड़ जा रहा है, अगर जेल में इसको कुछ हो जाता है तो ये पूरा भारत का जनता जो है उग्र हो जाएगा और हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फिर अंग्रेज लोग उनको जेल से बोल देते हैं, हाउस अरेस्ट में डाल देते हैं। हाउस अरेस्ट में जाने के बाद ये वहां से एक षड्यंत्र रचते हैं और अपने भतीजा शिशिर के साथ गोमो स्टेशन पहुंचते हैं 4 व्हीलर गाड़ी से। उस समय में किसी के यहाँ साइकिल भी रहता था ना, तो समझ जाइए कि आज से 80 साल पहले का बात मैं बता रहा हूँ। उस समय साइकिल भी अगर किसी के पास रहता था तो उसको बहुत माना जाता था कि बाप बहुत धनिक है। और उस समय समझ जाइए नेताजी के पिताजी एक लॉयर थे, वकील थे, और नेताजी के समय में कार था, एक कार नहीं 3 कार था नेताजी के घर में। तो नेताजी बड़े घर से ही थे। तो वो कार से गोमो पहुंचते हैं, गोमो से श्रीनगर, और ऐसे करके अफगानिस्तान से अपना एक सहयोगी के साथ में ये घूम फिर करके जर्मन पहुंच जाते हैं। और जर्मन में इनका मुलाकात हिटलर से होता है। जो 3 ठो डेट लेने के बाद में तीसरा डेट पर हिटलर इनसे मिलता है। हिटलर मिलता है इनसे 29 मई 1942 को। 29 मई 1942 को, उस समय में द्वितीय विश्व युद्ध चरम पर था। द्वितीय विश्व युद्ध जिसमें जापान, जर्मनी और इटली एक साथ थे और सब देश एक साथ थे। इंग्लैंड का जो सेना था जिसमें भारतीय सेनाओं को भर्ती किया गया था, ये अंग्रेज लोग झांसा दे करके हमारे जो देश के नेता थे, मुस्लिम लीग के नेता थे,
उसके बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस का नेता थे, संघ के नेता थे, इन सब से वादा किए थे कि ये जो दूसरा विश्व युद्ध हो रहा है, विश्व युद्ध जैसे खत्म होगा हम आपके मुल्क को आजाद कर देंगे। तो ये लोग भी थोड़ा सपोर्ट कर दिए, तो जो भारत के नौजवान थे सेना में भर्ती हो गए। और अब अंग्रेज लोग इनसे लड़ते थे, जर्मनी से लड़ते थे। जर्मनी का जो चांसलर हिटलर था वो उसके विरोध में लड़ते थे। और इधर नेताजी पहुंच जाते हैं उसी के पास, इटली के जो जो जर्मन के जो हिटलर है उसके पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद में हिटलर से इनका 3 सवाल रहता है। हिटलर के सामने तो लोग उस समय आंख में आंख मिला के देखना भी नहीं चाहते थे, डर से उसके, इतना उसका खौफ था हिटलर का। आपने भी बहुत जगह हिटलर के बारे में सुने होंगे। उसके बाद में हिटलर से ये सहयोग मांगते हैं। तो हिटलर कहता है, थोड़ा ध्यान करिएगा, हिटलर कहता है कि थू मुझे उस भारतीयों पर जो 39 करोड़ होते हुए एक मुट्ठी अंग्रेजों का गुलाम बन बैठा है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ऐसे लोग आजाद हों, जिनका मानसिकता गुलामी वाला है, उनके लिए आजादी नहीं है। सीधा नेग्लेक्ट कर जाता है सपोर्ट करने से। उसके बाद में नेताजी एक और उनसे अनुरोध करते हैं कि आपका एक लेख है जिसमें आप कहे हैं कि मैं पसंद करूंगा कि भारत हमेशा इंग्लैंड का ही गुलाम बना रहे। तो इस पर भी थोड़ा कुछ सफाई दे दीजिए, जिससे वहां के जनता के मन में हो कि ना हिटलर थोड़ा सपोर्ट में है। हिटलर इस पर भी कोई जवाब नहीं देता है। उसके बाद में नेताजी को एक सलाह देता है कि आप एक काम कीजिए, आप जापान चले जाइए और जापान आपको मैं भिजवा देता हूँ, वहां से अपना जो कहिएगा वो अपना आप कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बंदी वगैरह हैं, जो भारतीय बंदी हैं, उनको आप मिला जुला करके अपना सेना दल बना सकते हैं। एक सलाह दिया, कुछ नहीं किया लेकिन एक सलाह दिया। उसके बाद में वहां से नेताजी सबमरीन से जापान पहुंचते हैं। जापान आने के बाद में नेताजी यहाँ पर आजाद हिंद फौज, वहां के प्रधानमंत्री के सब सहयोग से जो बंदी थे उन बंदियों को छोड़ा करके एक फौज बनता है। और फौज बना करके उसी फौज को आजाद हिंद नाम दिया जाता है। और आजाद हिंद फौज जो है वो क्या करता है, जापान के साथ में मिल करके अंग्रेजों के विरोध में युद्ध करता है, लड़ाई करता है। इतना तीव्रता से युद्ध करता है कि अंग्रेज लोग को एकदम पसीना छोड़ा दिया। उधर अंग्रेज के पास खबर चला आया कि भाई, एक दिन इसी बीच रेडियो पर नेताजी आकर बोले कि मैं आजाद हिंद फौज का तरफ से बोल रहा हूँ, भारत की आजादी का समय नजदीक आ गया है। अंग्रेज लोग इधर से भी खबर आ गई, इधर विश्व युद्ध चल रहा था। होते होते होता है क्या, इसी बीच सिंगापुर में नेताजी पहुंचते हैं। सिंगापुर में जा करके ये आजाद हिंद सरकार का स्थापना करते हैं, तिरंगा फहराते हैं। इसी बीच होता है दोस्तों कि जापान अमेरिका जो द्वितीय विश्व युद्ध था ना, उसमें आना नहीं चाहता था। आया तो था लेकिन देखार नहीं था, लुका चुरा के था। लेकिन उसका एक अड्डा था जहां पर जापान हमला कर देता है। जब जापान उससे अमेरिका को छेड़ देता है तो अमेरिका का कहना है कि जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। अमेरिका 6 अगस्त को उस पर परमाणु बम मार देता है। एक 6 को मारता है और दूसरा 9 को मारता है। जब 2 परमाणु बम जापान के ऊपर गिरता है, हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो जापान का कमर टूट जाता है। इधर जर्मन सरेंडर कर चुका था। जर्मन में हिटलर जो था अपने वाइफ के साथ सुसाइड कर लिया था बैंकर में जाकर के, क्योंकि वो हारते हुए देखा, जर्मन पर भी लोग कब्जा कर लिया था सब। उसके बाद में इधर जापान सरेंडर नहीं कर रहा था। जापान पर जब परमाणु बम अमेरिका मारता है तो ये भी सरेंडर कर दिया। जापान जैसे हारा, नेताजी का फौज का पीछे से जो सप्लाई चैन था वो चैन कमजोर हो गया, जिससे आगे की लड़ाई में कठिनाई होने लगा। इसी बीच एक दुर्घटना घटता है। 18 अगस्त 1945 को 18 अगस्त 1945 को एक विमान से नेताजी मंचूरिया के लिए ताइवान से रवाना हो रहे थे। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसमें इनका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद में आजाद हिंद फौज जो था ना, भारत में घुस चुका था
और इस एरिया पे घुसा था। देखिए यहाँ पर नक्शा में हम आपको बता रहे हैं, इधर से घुसा था और ऐसे करके जहां तहां फैल गया। जब नेताजी के मरने के बाद, मृत्यु के बाद, मैं ये कोई तथ्य नहीं है उनके मृत्यु का 100% कोई भी नहीं कह सकता है। कोई कहता है विमान दुर्घटना में मरे हैं, कोई कहता है कि भारत में कितने भी जगह उनको देखा गया है आजाद होने के बाद। लेकिन ये सच्चाई अब क्या है, कई कमिटियां बनी लेकिन सच्चाई अभी तक कुछ सामने नहीं है। उसके बाद में नेताजी का जो फौज आजाद हिंद था, उसमें जो भारत का जो सेना लोग जो अंग्रेजों के तरफ से लड़ रहे थे, जब लड़ाई होता था तो वो मिल जाते थे आजाद हिंद फौज में। अब अंग्रेज लोग देखे कि अरे ये तो अंग्रेज डरने लगे अपने ही फौज से कि ये तो मिल जाएगा, आजाद हिंद में भी मिल जाएगा, आईएनए में मिल जाएगा। उसके बाद में ऐसे करके ये अंग्रेज लोग के दिल में डर छा गया। जो 1948 में जप रहे थे कि देश को आजाद करेंगे, वो क्या किए कि 1947 में 15 अगस्त को उन्होंने देश को आजाद किया। तो नेताजी के न रहने के बाद भी उनका फौज अंग्रेज के नाक में दम कर दिया था। वो ऐसा हुआ कि नेताजी के नहीं रहने के बाद जो भारत हिंद फौज के जो जवान थे, उनको अंग्रेज पकड़ पकड़ के देशद्रोही के केस में उन्हें जेल में डालने लगे, उनके साथ टॉर्चर करने लगे। भारत में आक्रोश हो गया, पूरा भारत में विद्रोह हो गया कि अरे हमारे ही लोगों को ये देशद्रोही के केस में फंसाता है, ये देशद्रोही तो रहे तो अपने आजादी के लिए लड़ा है। इसमें बहुत बिजोर आंदोलन हुआ। लास्ट में अंग्रेज लोग चालाक न थे, देखे कि अगर 48 का चक्कर में रहेंगे तो जूता से मार के सब भगाएगा, उससे पहले 47 में ही आजाद कर दिया जाए। उसी समय 1947 में भारत को आजाद करके अंग्रेज लोग भागे। अब आपको ये निर्णय करना है कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बंदूक के डर से भागे कि महात्मा गांधी के लाठी के डर से भागे। अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।